स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ा लेसन क्या होता है पता है? खुद पर विश्वास करना, अपने अंदर बैठे भगवान की आवाज़ को सुनना, क्योंकि बाहर की आवाज़ें हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगी। लोग अपने डर, अपने अनुभव, अपने लिमिटेशंस हमारे ऊपर डाल देते हैं और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो सही है या जो दुनिया बोल रही है वो सही है। ये समझाने के लिए मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मैं पहली बार पिठापुरम जाने वाली थी तब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं कभी अकेले बाहर नहीं गई थी, मुझे टिकट बुक करना तक नहीं आता था। लेकिन उस समय मुझे अच्छे से पता था कि श्रीपाद मुझे पिठापुरम बुला रहे हैं। जैसे जैसे मैं लोगों से पूछ रही थी कि पिठापुरम कैसे जाना है, वैसे वैसे लोग मुझे अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस बताने लगे। कोई बोलता वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, कोई बोलता लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कोई बोलता अकेले मत जाओ, नया स्टेट है। और सबकी बातें सुनकर मुझे और डर लग रहा था, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में कई बार अंदर का अनुभव कुछ और कह रहा होता है और बाहर की दुनिया कुछ और। अंदर से संकेत आ रहे थे वीडियोस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, मन के थ्रू, और बाहर सिर्फ निगेटिविटी थी। तब समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सुनूं। तब मेरे सामने स्वामी समर्थ महाराज के फ़ोटो के साथ उनका एक कोट आया मोबाइल पे। उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि हर इंसान का अनुभव उसके कर्म, उसके ऋणानुबंध और उसकी यात्रा के अनुसार होता है। तो खुद जा और अपना अनुभव लेकर आ, फिर मुझे बता। मेरा टिकट वेटिंग पे था, एक दिन पहले भी कंफर्म नहीं हुआ। स्टे का भी कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति से बात हुई, तब वो भी बोले आपको श्रीपाद ने बुलाया तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तब मेरा सेल्फ डाउट बढ़ा, मैं रोने लगी। रोते रोते माला लेके मंत्र जाप कर रही थी। श्रीपाद चरित्र सामने रखा और सच बताऊँ तो मैं भगवान से बात नहीं, मैं झगड़ रही थी। मैंने कहा आपने श्रीपाद चरित्र में लिखा है ना कि भक्त एक कदम चले तो मैं 100 कदम तोड़ के आता हूँ। अगर नहीं ना बुलाया दिस टाइम तो मैं कभी नहीं आऊँगी, और श्रीपाद चरित्र में जो भी लिखा उस पर कभी भरोसा नहीं करूँगी। और उसी समय मुझे 10:10 दिखने लगा, 10:10 रात के मोबाइल में। एंड नेक्स्ट टाइम एग्जैक्ट 10:10 पर 10:10 पर मेरा कंफर्म हो गया टिकट। भगवान बाहर के नॉइज़ में नहीं मिलते, वो अंदर के शांति में मिलते हैं। कई बार हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे बड़ा टेस्ट, परीक्षा यही होती है, क्या हम दुनिया के डर को सुनेंगे या अंदर की कॉलिंग को। जब मैं वहाँ पहुँची तो वही जगह जहाँ जाने से मैं डर रही थी, वही मुझे सब कुछ अरेंजमेंट होकर मिला। मुझे लेडीज़ का ग्रुप मिला, उन्होंने खुद मुझे साथ लिया, घुमाया। तब मुझे समझ आया अगर कॉलिंग डिवाइन की हो तो रास्ते भी डिवाइन बन जाते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने अंदर की आवाज़ सुनना। हर किसी की जर्नी अलग होती है। लोग अपने डर आपको दे देंगे, लेकिन आपके संकेत, आपकी कॉलिंग, आपके गुरु वो सिर्फ आपको महसूस होंगे। इसलिए बाहर की नेगेटिविटी से ज़्यादा अपने अंदर बैठे श्रीपाद पर विश्वास रखिए, क्योंकि कई बार जो जर्नी सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है वही जर्नी आपकी अवेकनिंग बन जाती है। थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते।